अगर मैं आपको आज से 10 साल 15 साल पहले ले चलूँ, जब सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं हुआ करता था, जी। और आप तब के कंपैरिजन में, आपके कंपैरिजन में देखें, तो क्या ये जो मांगे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी की, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की, ये बढ़ गई हैं सोशल मीडिया के एडवेंट के बाद से? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं और प्रोसीजर से ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, यानी कि कुछ हम नहीं करते जब लोग बिल्कुल ही वो देख के जो बिल्कुल जो चेहरा एकदम चिकना लगता है और जो कई बार कोरिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसी त्वचा ऐसी कर दीजिए, लिप्स ऐसे कर दीजिए। जो एक चीज़ बढ़ी है जिससे अगर आप कोरिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म मतलब अपने आप से प्यार करना, हमेशा अपनी फ़ोटो लेना, सेल्फीज़ लेना, वो बहुत बढ़ गया है। तो वो भी अगर देखा जाए तो नार्सिसस वो थे जो ग्रीक मैथोलॉजी में, रोमन मैथोलॉजी में प्रेम के देवता थे, लेकिन वो अपने चेहरे को हमेशा देखते रहते थे एक तालाब के अंदर। तो तालाब में करते देखते देखते वो गिर गए नीचे तालाब के अंदर ही। ऐसे ही हमारे देवता हुए जिनका नाम कामदेव है या मनोज जिनके नाम से जाता है, अनंग भी नाम से जाना जाता है उन्हें। वो भी अपनी सौंदर्य से बड़े प्रभावित थे। वैसे सबसे सुंदर देवता जो माने गए वो अश्विनी कुमार हैं, जो मेडिसिन के देवता हैं, चिकित्सा के। लेकिन कामदेव अपनी सुंदरता से बहुत सुंदर प्रसन्न थे। तो उन्होंने जब शिव जी को तीर मारा तो शिव जी ने उन्हें श्राप दिया, तो उनका सारे अंग खत्म हो गए। तो जो कामदेव थे वो भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले ही थे। बाद में उनको उन्होंने वरदान से कुछ कम कर दिया, तो उनकी पत्नी से वो एक दिन मिल सकते हैं, जैसे बसंत पंचमी वगैरह होता है। तो वो कामदेव और रति के उसकी तो उस दिन शरीर ले सकते हैं वो। पर कहने का अभिप्राय है कि कई बार लोग सोचते हैं कि प्रेम और सौंदर्य का संबंध है, वो थोड़ा सा ये इतना नहीं है। अच्छा। तो आपका प्रश्न था क्या ये बढ़ गया है? बिल्कुल बढ़ गया है। टीवी पे देखते अपने आप को, सब लोग देखते थे, पर अब टीवी पे नहीं देखते लोग, अपने आप को फ़ोन पे देखते हैं, अपनी फ़ोटो लेते रहते हैं। जो मीडिया है उससे प्रभावित होते हैं कि वैसे हम लग सकते हैं, और कई बार लोग फ़ोटो ऐसी डालते हैं जो कि बिफोर एंड आफ्टर भी कई लोग डाल देंगे अपनी, कि पहले ऐसे वैसे, आफ्टर में मेकअप होगा, फोटोशॉप होगा, फिल्टर्स लगे होंगे। तो जो अपेक्षाएं हैं प्लास्टिक सर्जरी से, कॉस्मेटिक सर्जरी से, वो बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि इतनी बढ़ गई कि जो संभव ही नहीं है वो भी लोग कहते हैं ऐसा कर दीजिए। त्वचा बिल्कुल इतनी चिकनी की प्लास्टिक लगती है देखने में। तो अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं, और जो सीमाएं हैं वो सब तोड़ देना चाहते हैं लोग बाग। तो ज़रूर जो कॉस्मेटिक्स के प्रोसीजर्स बढ़े हैं, पर साथ ही साथ जो पेशेंट है वो भी और डॉक्टर वो भी हैं, उन्हें अपने आप को संतुलन में रखना होगा। सर, एक थोड़ा ना, अगर एक लेवल और नीचे उतरा जाए तो एक थोड़ा और गूढ़ और थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव सवाल जो है वो दिमाग में आता है कि क्या कुछ ऐसे मरीज़ भी आपके सामने आते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स जो अपनी पहचान से, अपनी उम्र से भागना चाहते हैं? जी, बहुत आते हैं। मैं आपको एक हमारी बहुत प्रिय पेशेंट थी, वो अपने पति के 13वीं से पहले मेकअप वो करवाना चाहती थी, कुछ प्रोसीजर्स ताकि वो 13वीं पे अच्छी लगे। तो ये तो एक्सट्रीम बात हो गई। लेकिन पहचान अपनी बदलना कई कारण से होता है। एक तो अपनी उम्र कम करना चाहते हैं, वो तो क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जी कभी बूढ़े हो ही ना, वृद्धावस्था कभी आए नहीं, और 100 साल के भी हो जाएं तो भी युवा लगते रहें। तो ये तो इच्छा पुरानी है। आपने पूरी और ययाति की बात करी, वही ययाति चाहते थे, पुरुष उन्होंने उधार मांग ली अपनी, क्योंकि शर्मिष्ठा के साथ या जो भी उनके संबंध थे जिस वजह से समस्या हो, उन्हें श्राप मिला। वो जल्दी उम्र में वृद्ध लगने लगे। लेकिन लोग किसी भी उम्र में वृद्ध नहीं लगना चाहते। उसकी शुरुआत भी बाल रंगने से लेके और क्या कहना चाहिए, विग लगाने से, तब से शुरू हुई। पर अपनी पहचान ही हटाना, उसके मैंने कुछ कारण देखे, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। एक तो ये होता है, कुछ लोग जो हमारे यहाँ ख़ास समस्या है कि 2 अलग जातियों के या धर्मों के लोग मिले, तो मेरे पास कई बार आते हैं कि जी आप हमारी शक्ल बदल दीजिए ताकि दूसरा कोई हमें पहचान ना पाए। हमारी जब मैं जाती हूँ या जाता हूँ अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में, तो पहचान ना पाएँ कि ये जो लड़का है या लड़की है दूसरे समुदाय की है, उसकी पहचान ना हो। तो कई बार उसके लिए लोग बदलवाना चाहते हैं। हम शादी करना चाहते हैं या कर ली है, लेकिन हमें अपने परिवारों को फेस नहीं कर सकते उसी शक्ल के साथ। वो बिल्कुल ही गलत चीज़ है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप बिगाड़ दो चाहे शक्ल, और बदल दो। वो बिल्कुल अनुचित है और किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको अपना कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मान लीजिए नाक बहुत मोटी है, वो पतली करवा लीजिए, कुछ और चीज़ें सुंदर कर लीजिए। अगर आपको पहचान में नहीं आना तो अपने बाल बदल लीजिए, जो चीज़ें रिवर्सिबल हैं, जो ये ना हो कि रह हो गई तो हो ही गई। चश्मा लगा लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ प्लास्टिक से ना करवाएं कि आप बिल्कुल ही अपनी शक्ल ना लगे। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि किसी फिल्म स्टार जैसा लगे, कि अपनी शक्ल बदल कि जी हम फलाने सेलिब्रिटी जैसे लगें। तो
उसमें आपके चेहरा जो है वो कुछ बदला जा सकता है, हो सकता है अगर मिलता-जुलता तो किया जा सके, लेकिन किसी दूसरे का चेहरा अपना नहीं बनाना चाहिए कि आपका चेहरा आपकी पहचान है, उसे कायम रखें, उसको अच्छा बनाएँ और परिष्कृत बनाएँ, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल बदल दें, पहचान ही चली जाएगी।